नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू हेरिटेक। दोस्तों आज हम बात करेंगे यूटीआई से पैन कार्ड बनाने की सभी प्रक्रियाओं के बारे में और यूटीआई से पैन कार्ड बनाते समय किस किस बातों का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों मैं पैन कार्ड बना के नहीं दिखाऊंगा, मैंने ऑलरेडी इसका एक वीडियो बना रखा है, आप चाहें तो सर्च कर सकते हैं। मैं केवल उन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात करूंगा जिसमें लोग अक्सर बहुत गलतियां करते हैं और बहुत फोन करते हैं, गूगल यूट्यूब में सर्च करते हैं। तो दोस्तों आइए मैं आपको बहुत ही सादा और सिंपल लैंग्वेज में बहुत सारी ऐसी बातें पैन कार्ड के बारे में बताना चाहता हूं जिससे आपको भविष्य में कभी भी पैन कार्ड बनाने में प्रॉब्लम नहीं होगी। सबसे पहली बात दोस्तों, हम जो गलतियां करते हैं कि पैन कार्ड, ये दोस्तों एक बात मैं पहले से स्पष्ट कर देना चाहता हूं, ये मैं वीडियो सिर्फ यूटीआई के लिए बना रहा हूं। मतलब यूटीआई का पेड प्रमोशन नहीं है, यूटीआई से पैन कार्ड बनाने के लिए बना रहा हूं। तो यूटीआई में सबसे पहले जो बड़ी प्रॉब्लम है वो भी मैं बाद में डिस्कस करूंगा, पहले बनाने की चीज अपन देख लेते हैं। सबसे पहले यूटीआई में अगर आप पैन कार्ड बनाते हैं तो साइट पे सबसे पहला ऑप्शन आता है बोथ फिजिकल और ई पैन कार्ड। तो दोस्तों कोशिश करें कि वही चूज करें, बोथ फिजिकल और ई पैन कार्ड का। बहुत से लोग ई पैन कार्ड चूज कर लेते हैं, फिर फिजिकल चाहिए होता है। कई जगह ई पैन कार्ड बैंक्स अलाउ नहीं करती है, तो फिजिकल पैन कार्ड बहुत मस्ट है, ये ध्यान रखें। सबसे पहली बात, अगर इसमें सबसे पहली प्रॉब्लम आती है कि नेम में, तो बहुत से लोग क्या करते हैं कि लास्ट नेम और फर्स्ट नेम लिखना होता है, पहले लास्ट मिडिल फिर फर्स्ट। तो सबसे पहले हमें लास्ट नेम लिखना होता है। जैसे मेरा नाम है हरीश कुमार गुजर, तो मैं गुजर लास्ट में लिखूंगा, फिर कुमार लिखूंगा, फिर हरीश लिखूंगा। तो इस बात का ध्यान रखें। बहुत से लोग ये गलतियां करते हैं कि लास्ट नेम में फर्स्ट नेम लिख देते हैं, फिर बाद में वो पैन कार्ड बन के भी आ जाता है, क्योंकि यूटीआई बोलता है कि लास्ट नेम आधार से मैच होना चाहिए, लास्ट फर्स्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस वजह से वो आगे जाके कस्टमर को दिक्कत आती है। ज्यादातर ये प्रॉब्लम साउथ इंडिया में आती है, क्योंकि वहां पर लास्ट नेम फर्स्ट में लिखते हैं। इस तरह की कुछ चीजें मैंने देखी है कि भाई लास्ट नेम फर्स्ट आ गया, फर्स्ट नेम लास्ट आ गया। तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें कि लास्ट नेम लास्ट में लिखें, फर्स्ट नेम फर्स्ट में लिखें। दोस्तों यूटीआई में एक बहुत बड़ी जो बात है कि इसमें नाम का बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि अगर आपका नाम राम है या अर्जुन है, सिंगल नेम है, पीछे कोई सर नेम नहीं है, तो आपको आपका नाम लास्ट नेम में ही लिखना पड़ेगा। आप फर्स्ट नेम में उसको नहीं लिख सकते हैं। तो इस बात का ध्यान रखें। अगर आपका सिंगल नेम है तो उसको भी लास्ट नेम में रखें। अब दोस्तों यहाँ पर यूटीआई की एक बहुत बड़ी कमी सामने आती है कि कैसे कुछ मुस्लिम के नाम जो होते हैं कि उनके नाम में एमडी लिखते हैं, या महिलाएं होती है जो बी लिख देती है, जैसे अमीना बी, ऐसे कुछ, तो उसमें सिंगल वर्ड होता है बी। तो यूटीआई में ये बहुत बड़ी कमी है कि वो दो वर्ड और सिंगल वर्ड नहीं लेता है। तो इस वजह से ये पैन कार्ड सिर्फ एनएसडीएल से बन सकते हैं। तो अगर जैसे मान लो किसी का नाम एमडी अशफाक है, तो वो एमडी की जगह यूटीआई बोलता है कि आप उसका पूरा नाम, जैसे एमडी की फुल फॉर्म मोहम्मद लिख दो। तो कुछ लोग होते हैं जो आधार में मिसमैच नहीं चाहते हैं, तो वो फुल फॉर्म नहीं लिखते हैं, जो आधार में है वही लिखते हैं। तो इस वजह से ये यूटीआई में बहुत बड़ी कमी है कि यहाँ पर आप उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों ये एक बड़ा जो मैंने आपको बता दिया है कि अगर सिंगल नेम है तो लास्ट नेम में लिखें, और अगर नाम में एक या दो अक्षर है तो वो एनएसडीएल से करें, यूटीआई से नहीं होगा। उसके बाद दोस्तों अगला ऑप्शन आता है फादर्स नेम और मदर्स नेम का। तो दोस्तों ध्यान रखें, हमेशा फादर्स नेम ही चूज करें। फिर भी अगर आप फादर नेम नहीं चूज करना चाहते हैं तो आप अपनी माताजी का नाम चूज कर सकते हैं। 99% केस में फादर्स नेम ही चूज करते हैं। फिर भी अगर आप चाहते हैं कि मेरे माताजी का नाम आए, तो आपके आधार में आपके माताजी का नाम होना चाहिए, एड्रेस वाले पोर्शन पे, मतलब बैक साइड में। अगर माताजी का नाम नहीं है तो आपको वो पहले चेंज कराना पड़ेगा, और चेंज नहीं करा सकते हैं तो फिर उसमें फादर्स नेम ही आएगा। वहां पर मदर्स नेम के ऑप्शन में कुछ भी नहीं भरना है दोस्तों। अगला जो पॉइंट है दोस्तों, जहां पर लोग गलतियां बहुत करते हैं कि रेजिडेंस स्टेट और ऑफिस स्टेट ही सेलेक्ट करते हैं। तो इसमें आपको ये बात ध्यान रखनी है कि सिर्फ और सिर्फ रेजिडेंस स्टेट ही सेलेक्ट करें। ऑफिस स्टेट तब सेलेक्ट करें जब आपको आपका पैन कार्ड आपके ऑफिस में मंगवाना हो। ऑफिस में मंगवाने के लिए भी उसमें एक फॉर्मेट दिया हुआ है, जो बहुत सारी फॉर्मेलिटीज उसमें होती है
कि आप उस ऑफिस में काम करते हैं तो उस ऑफिस की सील साइन उस ऑफिस के लेटर हेड पर आपको लिखवाना पड़ेगा। तो कोशिश करें कि पैन कार्ड आपके घर का एड्रेस ही सेलेक्ट करें, ऑफिस एड्रेस ना सेलेक्ट करें। ऑफिस एड्रेस सेलेक्ट करते हैं तो फिर वो प्री फॉर्म के बाद मेन फॉर्म में भी आपको प्रॉब्लम करता है। तो आप वहां पर सिर्फ और सिर्फ रेजिडेंस स्टेट ही सेलेक्ट करें, ऑफिस स्टेट को सेलेक्ट ना करें। ऑफिस स्टेट को सेलेक्ट तभी करें जब आप आपका पैन कार्ड ऑफिस में मंगवाना चाहते हो। उसके बाद दोस्तों अगला पॉइंट आता है कि आधार नंबर। तो आधार नंबर जब हम डालते हैं तो 2 बार आधार नंबर को पूछता है। उसके आगे एक ऑप्शन आता है चेक आधार। तो चेक आधार का मतलब है कि अगर आप यहां से चेक करेंगे तो आपके आधार से ऑलरेडी कोई पैन कार्ड बना हुआ है या नहीं है वो वहां पर बता देता है। तो दोस्तों बहुत सारे लोग ये गलतियां करते हैं कि आप चेक आधार नहीं करते हैं और पैन कार्ड चढ़ा देते हैं, डॉक्यूमेंट भी अपलोड हो जाता है, फिर वहां से एरर आता है कि इस आधार पे ऑलरेडी पैन कार्ड रजिस्टर्ड है। तो दोस्तों इस बात का ध्यान रखें कि चेक आधार जरूर करें। चेक आधार जरूर करने पर अगर वो दिखाता है कि नॉट लिंक्ड विद एनी पैन तो आप उसके लिए आगे बढ़ें, और अगर चेक आधार में वो आधार नंबर पैन नंबर बताता है तो आप उसके लिए आगे नहीं बढ़े, पहले इसका पैन नंबर ट्राई करें। यहाँ पे मैं आपको एक टिप देना चाहता हूँ कि पैन नंबर, जैसे किसी का आधार से पैन बना हुआ है और उसको पैन नंबर पता नहीं है तो पहले तो यूटीआई में मेल करके निकलवाया जा सकता था, पर अब वो ऑप्शन बंद हो चुका है। तो अब आपको पैन नंबर कहाँ से प्राप्त करना है? अगर आप डिजी लॉकर यूज करते हैं तो वहां से आप पैन नंबर निकाल सकते हैं। उसके लिए भी कई बार पैन नंबर चाहिए होता है, तो आप आपके नजदीकी आयकर विभाग में जाएंगे जिले के, वहां पर जाके आप आपके आधार से पैन कार्ड नंबर निकाल सकते हैं। यही एकमात्र ऑप्शन है अभी पैन कार्ड नंबर निकालने का। दोस्तों आधार नंबर डालने के बाद नीचे ऑप्शन आता है नेम एज पर आधार। तो दोस्तों यहाँ पर लास्ट नेम फर्स्ट नेम लास्ट नहीं करना है। जैसा जैसा नाम आधार पर लिखा हुआ है वैसा वैसा नाम आपको नेम एज पर आधार में लिखना है। दोस्तों अगला जो ऑप्शन आता है वो आईडी कार्ड सेलेक्ट करने का आता है। तो सरकार ने ये एक सुविधा दे दी है कि केवल आपके आधार में आपका नाम और जन्म तिथि पूरी है। कुछ पुराने आधार है जिनमें ओनली सन है, जैसे 1995, 98, 99, 88, तो वो उसमें सन होता है। तो सन वाले आधार जो है वो उसको डेट ऑफ बर्थ को प्रूफ नहीं मानते हैं। तो अब गवर्नमेंट ने ये फिक्स कर दिया है कि आधार से ही पैन कार्ड बनेगा। तो आपके आधार में अगर सन नहीं है तो नया आधार डाउनलोड कर लीजिए। नया आधार डाउनलोड करने के लिए आपके आधार में मोबाइल नंबर अपडेट नहीं है तो मोबाइल नंबर अपडेट करा लीजिए। इसके बाद दोस्तों आप आपका मोबाइल नंबर और मेल आईडी डाल सकते हैं। अगर आप एक रिटेलर हैं तो आप आपका मेल आईडी डाल सकते हैं। जैसे ग्रामीण क्षेत्र में कस्टमर्स के पास मेल आईडी नहीं होती है तो फिर वो आप आपकी शॉप की मेल आईडी डाल सकते हैं, और एक मेल आईडी पे कितने भी पैन कार्ड मंगवाए जा सकते हैं। कोशिश कीजिए कि आप मोबाइल नंबर कस्टमर का ही डालें, ताकि भविष्य में अगर उसको कहीं पे भी पैन कार्ड डाउनलोड करने की जरूरत पड़े तो वो आपने खुद से कर सके, न कि आपको ढूंढे। बहुत सारे लोग ये गलतियां करते हैं कि मोबाइल नंबर भी अपना ही डाल देते हैं और मेल आईडी भी अपनी डाल देते हैं, तो फिर कस्टमर परेशान होता है। काफी कस्टमर मार्केट में इस तरह से घूमते हुए देखे जा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अगला ऑप्शन आता है कम्युनिकेशन एड्रेस और रिप्रेजेंटेटिव एड्रेस का। कम्युनिकेशन एड्रेस ही चूज करते हैं 99% में। रिप्रेजेंटेटिव एड्रेस चूज किया जाता है सिर्फ और सिर्फ माइनर के केस में। अगर कोई बच्चा 18 साल से नीचे है तो वो कहां पर मंगवाना चाहता है कम्युनिकेशन एड्रेस, मतलब उसके आधार में जो एड्रेस है, और रिप्रेजेंटेटिव माता भी हो सकते हैं, पिता भी हो सकते हैं, कोई गार्जियन भी हो सकते हैं। तो रिप्रेजेंटेटिव एड्रेस पे आधार मंगवाना चाहते हैं तो फिर वो माइनर के केस में आप रिप्रेजेंटेटिव एड्रेस चूज कर सकते हैं। अन्यथा आप कम्युनिकेशन एड्रेस और नॉर्मल जो उसकी प्रायोरिटी है वो चूज करके प्री फॉर्म को सबमिट कर दीजिए। इसके बाद हम आते हैं दोस्तों मेन फॉर्म पर। मेन फॉर्म में आपको कुछ नहीं करना है। अगर आपके आधार में इसमें 4 कॉलम भरने मात्र, अगर आप एडल्ट है तो 7 नंबर, 9 नंबर, 13 नंबर और 16 नंबर। ये नंबर आप ध्यान रखिए, आपको बहुत ज्यादा तकलीफों से नहीं गुजरना पड़ेगा। 7 नंबर में आपको एड्रेस भरना है। एड्रेस में आपको, अगर आपका मकान नंबर है पहले कॉलम में तो मकान नंबर डाल दीजिए। अगर मकान नंबर नहीं है तो आप वहां पर आपका मोबाइल नंबर डाल दीजिए, और जो आधार पर एड्रेस है उसके अकॉर्डिंग पूरा भर दीजिए, पिन कोड सहित। उसके बाद 9 नंबर में टेलीफोन नंबर मांगता है, तो वो ऑलरेडी आप भर चुके होते हैं प्री फॉर्म में,
तो वहां पर एक ऑप्शन आता है एसटीडी कोड, वहां पे 91 लिख के छोड़ दीजिए। उसके बाद 13 नंबर पे इनकम पूछता है। तो अगर आप किसी ऑफिस में काम करते हैं तो वहां पर ऑफिस एड्रेस डाल सकते हैं, लेकिन अगर आपकी कोई इनकम नहीं है तो आप नो इनकम चूज कर सकते हैं। तो ज्यादातर केसेस में नो इनकम ही चूज करना चाहिए ताकि ज्यादा कॉम्प्लिकेसी नहीं आए। इसके बाद 16 नंबर में हम आ जाते हैं जिसमें केवल डिक्लेरेशन पूछता है। वहां पर हिमसेल्फ और हर सेल्फ सेलेक्ट करना होता है और वेरिफिकेशन प्लेस लिखना होता है और सबमिट कर देना होता है। इसके बाद आपको सिर्फ और सिर्फ डॉक्यूमेंट डाउनलोड अपलोड करने होते हैं और जनरेट बैच जरूर करें। लास्ट चौथा ऑप्शन जो होता है वो जनरेट बैच का, वो आप जरूर करें। अब दोस्तों मैं एक बात और बताना चाहता हूं कि अगर आप 14 नंबर भरते हैं, जैसे किसी माइनर का पैन कार्ड बनाते हैं, तो मेजर का बनाएंगे तो आप 7, 9, 13 और 16 नंबर आप उसको भर सकते हैं। लेकिन अगर किसी माइनर का आप बनाते हैं तो उसमें रिप्रेजेंटेटिव एड्रेस भी भरना होता है, जिसमें आप माता को रिप्रेजेंटेटिव बना सकते हैं और पिता को भी बना सकते हैं। तो उसमें माता और पिता की डिटेल जरूर डालें 14 नंबर में। ये उसी केस में डलेगा जब आप किसी माइनर का पैन कार्ड बनाते हैं। तो दोस्तों ये थी कुछ पैन कार्ड में ध्यान रखने योग्य बातें जिससे लोग काफी ज्यादा परेशान होते हैं और इधर उधर ढूंढते रहते हैं। इस वीडियो में मैंने आपकी सारी कंफ्यूजन्स क्लियर कर दी है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।